हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से which of the following is not correct? Option A, ethylamine and aniline both have NH2 group. Option B, ethylamine and aniline dissolve in HCl. Option C, ethylamine and aniline both react with chloroform and KOH to form unpleasant smelling compound. Option D, ethylamine and aniline both react with HNO2 in cold to give a hydroxy compound. तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, which is ethylamine and aniline both are 1 degree amine. Ethylamine is aliphatic while aniline is aromatic amine. ठीक, बस इतना फर्क होता है कि एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, बाकी दोनों ही आपके पास 1 डिग्री अमीन होते हैं। अब जो हमें चारों स्टेटमेंट दे रखी हैं, हम एक एक करके चारों स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन सी इसमें से करेक्ट नहीं है। तो पहली में तो सिंपली देखो, ये बोल रहा है कि एक आपके पास एनिलीन है NH2 और एक इथाइलमीन है, तो दोनों में ही NH2 जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है वो तो करेक्ट है। दूसरी में ये कह रहा है कि दोनों ही HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हम इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। जब हम C2H5NH2 की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी और एसिड बेस रिएक्शन से हमारे पास सॉल्ट बनेगा C2H5NH3 पॉजिटिव Cl माइनस। सिमिलरली अगर हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगी और हमारे पास यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा। ठीक, इथाइल अमोनियम सॉल्ट बनेगा और ये आपके पास एनिलीनियम सॉल्ट बन गया। नाउ क्योंकि दोनों सॉल्ट बनाते हैं, दैट मीन्स बोथ आर सॉल्युबल इन HCl। दोनों के दोनों HCl में सॉल्युबल होते हैं, तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारे पास वो भी करेक्ट है। तीसरा, नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ इनकी रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम इथाइलमीन की रिएक्शन देखते हैं C2H5NH2। इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं और साथ में हमारे पास एल्कोहलिक KOH होता है, ठीक, तो हमारे पास बनता है आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस वाटर। सिमिलरली जब हम एरोमेटिक अमीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन एल्कोहलिक KOH, we will get benzene isocyanide plus 3KCl plus 3H2। अब इसमें ये जो हमारे पास आइसोसाइनाइड के कंपाउंड्स बनते हैं, इथाइल और बेंजीन दोनों के, इनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं ये भी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की कि दोनों हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव देते हैं HNO2 के साथ, कोल्ड के साथ। तो जो C2H5NH2 होता है इथाइलमीन, जब इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ करवाते हैं, ठीक है, कोल्ड में, तो हमें कंपाउंड मिलता है C2H5OH प्लस साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है प्लस H2O बनता है। ठीक, क्योंकि इथाइलमीन का जो डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे बनता है वो डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता और वो डायरेक्टली वाटर के साथ कंडक्ट करके क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनिलीन की,
तो एनिलीन की रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ करवाते हैं तो वो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, N2 पॉजिटिव Cl-। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बना, ये डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है। ठीक है, और ये कोल्ड सिचुएशन में आपको जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है वो नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट नहीं है। ठीक है, कि दोनों ही हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव देते हैं, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए हमारे पास रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी करेक्ट है। So our final answer is option D. Ethylamine and aniline both react with HNO2 in cold to give hydroxy compound. This is the final answer. Hope you understood it well better.